सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है जिग्नोमैन क्लासेस बाय वीडियो में। कल देखो अपने राजस्थान हिस्ट्री के आधुनिक राजस्थान की बात करें तो आधुनिक राजस्थान के अंदर अपने टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन अपने बिजोलिया किसान आंदोलन किया था। आज का जो अपने मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा शेखावाटी किसान आंदोलन। तो शेखावाटी किसान आंदोलन करते हैं अपने आज, और इसके मुख्य टॉपिक करेंगे आज। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो गाइस, यहाँ से क्वेश्चन शेखावाटी किसान आंदोलन से नहीं पूछे गए, लेकिन आगे जो भी एग्जाम आएगा शेखावाटी किसान आंदोलन से 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, तो जो शेखावाटी क्षेत्र है वो दोनों सीकर और झुंझुनू को मिलाकर जो क्षेत्र बनता था उसको शेखावाटी। और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो कौन थे? शेखा। इसका संस्थापक कौन है? शेखा कछवा। कौन था इसका संस्थापक? शेखा कछवा था। और देखो कि शेखावाटी वो सीकर खिलाने के अंतर्गत आता था, सीकर का एरिया था। और इस आंदोलन के नेतृत्व करता तो सरदार हरलाल सिंह, गोविंद सिंह और ईश्वरी सिंह। कौन कौन थे? हरलाल सिंह, गोविंद सिंह और ईश्वरी सिंह। तो देखो कि इन तीनों के नाम याद रखना। और यहां पर इस किसानों के जो जन जागृति लाने का काम किया, और यहाँ का ठाकुर सीकर ठिकाने का ठाकुर कौन था? तो ठाकुर की अगर बात करें तो ठाकुर था कल्याण सिंह। ठाकुर कौन था? कल्याण सिंह। तो इससे पहले आपको कल्याण सिंह का रोल बताऊंगा कि क्यों यहाँ की जनता भड़की और कौन कौन सी जो संस्थाएं थी वो यहाँ पर काम करती थी और जन जागृति का कार्य किया, कौन कौन सी संस्थाएं थी, कौन कौन से व्यक्ति थे। तो इससे पहले अपने बात करते हैं जो पंचपाना कहलाते थे, यानी कि एक ठिकाना था कि 5 ठिकाने इकट्ठे थे, 5 ठिकानों को पंचपाना कहा जाता था। और पंचपाने पूछे गए थे, अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर कि पंचपाना में कौन कौन से ठिकाने सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो पंचपाना में कौन कौन से ठिकाने सम्मिलित थे? तो एक है बिसाऊ। कौन सा है? बिसाऊ। दूसरा है मंडावा। दूसरा कौन सा है? मंडावा। तीसरा अगर बात करें तो नवलगढ़। तीसरा कौन सा है? नवलगढ़, मंडावा और ढूंढलोद और मलसीसर। बिसाऊ, मंडावा, मलसीसर और ढूंढलोद। चौथा ठिकाना कौन सा था? मलसीसर। और पांचवा ढूंढलोद। ढूंढलोद वर्तमान में झुंझुनू में पड़ता है। वर्तमान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर पड़ता है। तो कौन कौन से पंचपाना में सम्मिलित थे? बिसाऊ, मंडावा, नवलगढ़, मलसीसर, ढूंढलोद, ये ठिकाने आते थे। तो देखो कि यहाँ पे ठाकुर ने क्या किया था? पंचपाना के ठाकुर ने 25% जो कर या लगान लगाए थे, 25% जो कर या लगान लगते थे किसानों पर, 25% तक क्या कर दी थी? कमी कर दी, यानी कि छूट दे दी थी। पंचपाना के ठाकुर ने, किसने? ठाकुर ने कितने प्रतिशत की छूट दी? 25% की छूट दे दी। और पंचपाना में कौन कौन से सम्मिलित है? बिसाऊ, मंडावा, नवलगढ़, मलसीसर और ढूंढलोद। इसके बाद में देखो कि सीकर ठिकाने का ठाकुर के कल्याण सिंह। सीकर ठिकाने का ठाकुर कौन था? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने, पंचपाना के ठाकुर ने तो 25% की छूट दी कर और लगान के अंदर, लेकिन ठाकुर कल्याण सिंह ने क्या कर लिया? कल्याण सिंह ने 25% की वृद्धि कर दी। क्या कर दी? वृद्धि कर दी कर और लगान में। किसमें वृद्धि की? कर और लगान में
बढ़ोतरी कर लो जी। यहीं से वो काम करना, यानी कि किसानों के अंदर असंतोष व्याप्त होता था। अब बात करते हैं कि जन जागृति की संस्थाएं कौन कौन से व्यक्ति थे। तो पहली संस्था का मैं नाम लूंगा जिसमें है चिरावा सेवा समिति। कौन सी? चिरावा सेवा समिति की स्थापना 1918 में। कब हुई थी? 1918 के अंदर। दूसरी वो अमर सेवा समिति। अमर सेवा समिति की जो स्थापना है, इसका पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और यहां से पटवार परी 2016 के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था। अमर सेवा समिति की स्थापना 1922 ईस्वी में, और इसकी स्थापना किसने की थी? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। किसने की थी? प्यारेलाल गुप्ता ने। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया था चिरावा का गंध। 2016 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था पटवार परी के अंदर, अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा हुई थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था चिरावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिरावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहा जाता है? चिरावा का गांधी। क्या कहा जाता है? चिरावा का गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इसके बाद में अपने बात करते हैं रामनारायण चौधरी की। अगर तीसरी संस्था या व्यक्तित्व की बात करें तो रामनारायण चौधरी, किसान नेता थे रामनारायण चौधरी। इन्होंने एक लंदन से एक पत्र निकाला था, यानी कि पत्रिका छापी थी डेली हेराल्ड नाम से। कौन सी? डेली हेराल्ड। कहां से प्रकाशित करवाया था? लंदन से। और इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? नीम का थाना में हुआ था इनका जन्म। नीम का थाना एक जगह का नाम है, जयपुर के पास की जगह नीम का थाना, वहां पर हुआ था। तो डेली हेराल्ड। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से कि शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित समाचार पत्र या पत्रिका है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डेली हेराल्ड किससे संबंधित है? शेखावाटी या सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद में सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रीय राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना। राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना कब की गई थी? 1931 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि किसानों की कोई भी मांग हो उसको उठाने का काम करेगी। कौन उठाएगा? क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना की, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में आज भी जाट बहुत ज्यादा है। तो पहले भी यहाँ पर किसान कौन हुआ करते थे? जाट हुआ करते थे। इसके बाद में गाइस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद अपने करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं, उनकी घटनाओं के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसके बाद में करते हैं कौन कौन सी घटनाएं हुई जिस वजह से यह आंदोलन आगे बढ़ा। घटनाओं पर चर्चा करते हैं। अपनी छोटी छोटी घटनाएं थी, उनके कारण यहाँ पर आंदोलन एक भयानक रूप लिया, और एक ऐसा आंदोलन जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी रही। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जिसमें किसानों के साथ, यानी कि व्यक्तियों के साथ साथ महिलाओं ने भी पूरा सहयोग किया। वो कौन सा था? सीकर किसान आंदोलन। इसके बाद में अपनी घटनाएं करते हैं। तो पहली घटना है पल थाना यज्ञ। पहली घटना कौन सी है? पल थाना यज्ञ। दूसरी है कटराथल सभा।
तीसरी है हनुमानपुरा कांड, और चौथी है जयसिंहपुरा। चौथी कौन सी है? जयसिंहपुरा कांड। तो गाइस देखो कि ये सभी के सभी जो घटनाएं वो 1934 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी। 1934 और ये कब हुई थी? 20 जनवरी 1934 ईस्वी को कौन सा यज्ञ हुआ था? पलथना यज्ञ या फिर पलथना घटना बोल सकते हो। इसके बारे में कटराथल, तो कटराथल जो सभा थी वो 25 अप्रैल के दिन, कटराथल सभा कब हुई थी? 25 अप्रैल। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 3-4 महिलाओं का सहयोग बताऊंगा, यहाँ पर महिलाओं के नाम पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हनुमानपुरा कांड जो कब हुआ था? 16 मई। और जयसिंहपुरा कांड कब हुआ था? 21 जून। तो एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ। पलथाना यज्ञ कब हुआ था? 20 जनवरी 1934। पलथाना यज्ञ 20 जनवरी 1934। कटराथल सभा कब हुई थी? 25 अप्रैल 1934। हनुमानपुरा कांड कब हुआ था? 16 मई 1934। और जयसिंहपुरा कांड 21 जून 1934। तो देखो कि पलथाना यज्ञ क्या था और इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो पलथाना यज्ञ में आप 2 बातें याद रखना कि यहाँ के जाटों ने एक यज्ञ का आयोजन किया था पर्यावरण शुद्धि के लिए, और वहां पर अपने आज घरों के अंदर यज्ञ करते हैं। क्यों करते हैं? अपना मकसद क्या रहता है? एक तो पर्यावरण शुद्धि, दूसरा अपने घर के अंदर धार्मिक विचार, घर शुद्धि के लिए, गांव शुद्धि के लिए अपने यज्ञ करते हैं। तो इसी प्रकार से धार्मिक दृष्टि से जोड़ने के लिए चार किसानों को एक यज्ञ का आयोजन किया। बहुत दूर दूर से, जैसे हरियाणा से भी है, गुजरात से भी है, एमपी से चलकर किसान इकट्ठा हुए। तो यज्ञ के अंतिम दिन, यज्ञ के अंतिम दिन यज्ञपति कौन थे? हुकम सिंह। तो इन जाटों का यह मकसद था कि अपने यज्ञपति हुकम सिंह को हाथी पर बिठाकर यज्ञ के अंतिम दिन सवारी निकालेंगे। लेकिन ठाकुर कल्याण सिंह और यहाँ के सामंतों ने इस हाथी को चुरा लिया, तो किसानों में असंतोष व्याप्त हुआ। तो ये कौन सी थी? यहाँ के यज्ञपति कौन थे? हुकम सिंह को हाथी पर बिठाकर अंतिम दिन सवारी निकालने की प्लानिंग थी, लेकिन ये हाथी को चुरा लिया। इससे किसानों में किसान उबर हो गए। लेकिन बाद में इस प्रकार से किसानों के प्रयास से ये हुकम सिंह को हाथी पर सवारी निकालने की अनुमति मिल गई और सवारी निकाली गई। इसके बाद में करते हैं कटराथल सभा। तो कटराथल सभा में आपको याद रखना कि एक सियोट नाम का एक ठिकाना पड़ता था। सियोट यहीं पर है। सियोट के ठाकुर थे ठाकुर मानसिंह। ठाकुर कौन थे? मानसिंह थे। ये गांव कटराथल में आता है। सियोट के ठाकुर मानसिंह वो कटराथल गांव के अंदर जाते हैं और यहाँ की एक महिला का नाम था कानूरी देवी। महिला का नाम क्या था? कानूरी देवी था। उसके साथ दुर्व्यवहार किया, यानी कि महिलाओं के ऊपर ठाकुर कुशाल सिंह ने दुर्व्यवहार किया, अत्याचार किया। तो मैंने पहले नाम बताया था एक सरदार हरलाल सिंह। तो उसकी पत्नी थी किशोरी देवी। उसकी पत्नी कौन थी? किशोरी देवी थी। तो किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 के दिन यहाँ पर एक विशाल सभा बुलाई। कहां पर? कटराथल नामक स्थान पर। तो सरकार ने किशोरी देवी यानी कि यहां पर धारा 144 लगा दी। धारा 144 लगा दी, लेकिन महिलाएं लगभग कहते हैं कि उस समय का सबसे बड़ी ये सभा मानी जाती है। महिलाओं की 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10,000 महिलाओं ने किशोरी देवी के नेतृत्व में यहाँ पर सभा की। और उस सभा के अंदर ओजस्वी भाषण
यानी कि ओतप्रोत किया सभी को अपने ओजस्वी भाषण के द्वारा। वो महिला कौन थी? तो महिला याद रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है हर एग्जाम के अंदर। तो वो महिला कौन थी? भाषण किसने दिया? उत्तमा देवी ने। भाषण किसने दिया? उत्तमा देवी ने भाषण दिया। भाषण किसने दिया था? उत्तमा देवी ने। और अन्य महिलाओं की बात करूं तो एक आती है रमाबाई का नाम। कौन आती है? रमाबाई। और रमाबाई के बारे में अगर बात करूं तो फूलाबाई या फूला देवी। और तीसरी महिला, चौथी महिला का नाम आता है दुर्गा देवी। तीन महिलाओं के नाम पूछे जा सकते हैं कि